हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाइट थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम VSEPR थियरी के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है आज ये पता चलने वाला है। तो सारे प्रोबेबल केस जो भी हैं, जितने वैरायटी केस होते हैं, स्टेरिक नंबर 7, इवन स्टेरिक नंबर 8 भी हम आपको बताएंगे, है ना, जो कि आपके सिलेबस में शायद से नहीं आएगा, पर जे एडवांस में हाँ पूछ सकता है। तो जे नीट, जे मेंस, IIT एडवांस सभी के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेप कैसे निकालते हैं। यकीन मानो, इस वीडियो के देखने के बाद आप मैक्सिमम 99.9% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। हमारा केमिकल बॉन्डिंग का ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था 0 to एडवांस सीरीज फॉर केमिकल बॉन्डिंग। तो VSEPR थियरी है, ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि हम आपको बता दें। सबसे पहले देखो, हाइब्रिडाइजेशन जो है उस शेप के बारे में नहीं बता पाया था, जिसके कारण नेक्स्ट थियरी आती है VSEPR थियरी। मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी नहीं बता पाया था हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो मेन जो है शेप और ज्योमेट्री के बारे में एकदम अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो VSEPR थियरी है, जिसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ये थियरी भाई एग्जैक्ट ज्योमेट्री और शेप को प्रेडिक्ट करती है, ठीक है ना। और ये थियरी जो है रिपल्सन पे डिपेंड होता है। मतलब अगर मैं बात करूं, आपके पास लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, H2O, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास दो लोन पेयर है, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा लोन पेयर के बीच में। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, जैसे अगर मैं बात कहूँ कि आपके पास यहाँ पे हमने लिया NH3, ध्यान से देखना, NH3 लिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लोन पेयर होता है और एक बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर है और ये क्या है भाई, बॉन्ड पेयर है। तो ऐसे है ना। और बॉन्ड पेयर मतलब आप CH4 ले लो। तो यहाँ पे सारे लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्ड पेयर है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो कहाँ पे होता है, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर में होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब आप अपने आप को सोचो, आप वो यहाँ पे खड़े हो, है ना। अब एक बात बताओ, आप हमेशा ऐसे खड़े होना चाहोगे ना जहाँ पे कंफर्टेबल हो। ऐसा तो नहीं कि पैर एकदम ऐसे एकदम, है ना, बिल्कुल पास करके खड़े रहोगे, एकदम कंफर्टेबल रहना चाहोगे। उसी तरीके से सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंफर्टेबल तरीके से रहना चाहते हैं। और ये क्या है, रिपल्सन है। लोन पेयर होते हैं तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। कुछ पॉस्टुलेट हैं, जैसे कि शेप जब निकालते हैं तो उसमें हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। The bonded electron pair and non-bonded electron pair will repel each other since their electron cloud is negative। भाई इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव रिपेल करते हैं, तो है ना, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होता है। बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो सो दैट स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, परेशान नहीं हो। जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, देखो, जैसे कि आप अमोनिया ही ले लो। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे, अमोनिया की ज्योमेट्री की अगर अपन बात करेंगे, ज्योमेट्री अगर आप देखोगे तो टेट्राहेड्रल ही होगा। ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड करके बताते हैं। ज्योमेट्री में जब भी अपन बात करते हैं लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, लेकिन शेप जब बताते हैं तो लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते। लोन पेयर को हाइड कर लो, हाइड कर लोगे तो कैसा दिखेगा शेप, देखो पिरामिड टाइप। तो ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप सा शेप दिखता है। अभी सब कुछ सारे स्टेरिक नंबर का हम शेप जो भी हो पॉसिबल है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं शेप को कैसे निकाल सकते हैं। तो शेप इट डज नॉट इंक्लूड लोन पेयर। चलो स्टेरिक नंबर 2 को देखते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, है ना। केस नंबर 1, स्टेरिक नंबर 2। ज्योमेट्री क्या होता है भाई, लीनियर होता है, सबको पता है। यस, लीनियर मतलब हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 180 डिग्री दिखता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे BeCl2 ले लो, तो BeCl2 अपने पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई होप कि आप देख पा रहे हैं BeCl2। अच्छा, शेप अगर आप देखते हो तो अगर लीनियर है कोई मॉलिक्यूल तो शेप में कोई कितने भी लोन पेयर आ जाए, है ना, हमेशा शेप लीनियर ही होगा, ऑलवेज लीनियर होगा, चाहे जितने लोन पेयर आ जाए, ठीक है, ऑलवेज लीनियर। तो स्टेरिक नंबर 2 में कोई भी लफड़ा नहीं है, नो टेंशन, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कि
स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 अगर होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है पता है? ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है। और हम यहाँ पे जितने पॉसिबल केस बनेंगे आपको समझा देंगे। देखो ट्राइगोनल प्लेनर कैसा दिखता है। एक्चुअल में ट्राइगोनल प्लेनर कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है स्टेरिक नंबर 3 में। तो अगर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं क्या बताऊँ, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लो आप BF3 ले लो, तो BF3 का अगर ज्योमेट्री आप निकालोगे तो ट्राइगोनल प्लेनर ही आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे शेप निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो शेप कैसे निकलेगा, आइए इसको निकालते हैं। देखिए शेप जब हम निकालेंगे तो डियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अगर ज़ीरो लोन पेयर है तो ज़ीरो लोन पेयर है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे ही रहने देंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ही दिखेगा। तो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा, जो ज्योमेट्री था वही शेप हो जाएगा। लोन पेयर ज़ीरो है। अगर एक लोन पेयर है तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। एक लोन पेयर है तो आप एक ऐसे बना लो लोन पेयर, और आप कुछ इस तरीके से बना लो। तो अगर लोन पेयर को आप हाइड कर लेते हो, हाइड करके देखो, हाइड मतलब इसको इरेज कर देते हैं लोन पेयर, कैसा दिख रहा है शेप। शेप दिख रहा है ये एंगुलर, इसी को बोलते हैं एंगुलर शेप, या इसी को आप क्या बोल लोगे, वी शेप। इसी को आप क्या बोल सकते हो, वी शेप बोल सकते हो, या इसी को आप ये भी बोल सकते हो क्या, बेंट शेप भी बोल सकते हो, बेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये है। तो अगर कभी एक बना लो, लोन पेयर बना लो, तभी तो समझ। तो एक लोन पेयर आता है और स्टेरिक नंबर 3 है, तो वहाँ पे शेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगुलर, वी शेप और बेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, पक्का। चलो आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे, सो दैट आपको क्लियरिटी हो। SO2 ले लेते हैं। ठीक है, SO2 में अगर आप यहाँ पे ज्योमेट्री निकालोगे, ज्योमेट्री, तो स्टेरिक नंबर अपने पास आ जाएगा SP2 आ जाएगा, 6 SP2। तो ज्योमेट्री अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। और लोन पेयर अगर निकालते हैं यहाँ पे, लोन पेयर निकाल लेंगे तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर माइनस साइड एटम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 लोन पेयर आ गया तो यहाँ पे आप शेप क्या बोल सकते हो, जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, शेप हो जाएगा बेंट हो जाएगा, क्या, बेंट। तो ये रहा कहानी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो 4 होता है तो वहाँ पे भाई ज्योमेट्री जो आता है वो टेट्राहेड्रल आता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेट्राहेड्रल आता है, कुछ इसी तरीके से दिखता है। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री आता है। अगर मान लो हमें शेप निकालना है तो अगर ज़ीरो लोन पेयर है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, टेट्राहेड्रल ही हो जाएगा, जो ज्योमेट्री था वही शेप हो जाएगा। अगर एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर मतलब लोन पेयर को ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कैसा हो जाएगा भाई। अगर आपके पास SP3 है और एक लोन पेयर है तो शेप जब निकालोगे तो पिरामिडियल आता है। लोन पेयर को हाइड करके देखो। और अगर 2 लोन पेयर है तो कैसा दिखेगा, चलो 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर लगा लो भाई, 2 लोन पेयर अपन ने लगा लिया, और अब कहीं भी लगा लो आपको मन। अब लोन पेयर को हाइड करके देखो तो कैसा दिखेगा, एंगुलर शेप दिखेगा। तो ये चीज़ें याद रख लो, चाहे समझ लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये हो जाएगा बेंट शेप हो जाएगा, और या इसको बोल सकते हो वी शेप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टेरिक नंबर अपने पास अगर मान लो 5 है, तो 5 है तो SP3D होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बोलते हैं। ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल होता है, और वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ध्यान से देखना, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ऐसे ही दिखता है। अभी तक हमने बताया था ये ज्योमेट्री है। अब इसमें कई केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, अगर ज़ीरो लोन पेयर है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ही होता है, जो ज्योमेट्री होता है वही शेप होता है, ज़ीरो लोन पेयर है। और अगर मान लो एक लोन पेयर है तो लोन पेयर एक आता है, तो हमेशा आप ज्योमेट्री कैसे बनाओगे याद रख लेना, शेप कैसे बनाओगे। एक लोन पेयर जो ये ऐसे है ना, डंडे को ऐसे लगाना और ये ऐसे दिखेगा, और इसको बोलते हैं सी शॉ शेप। क्या बोलते हैं, सी शॉ शेप, या ओपन लाइक बुक स्ट्रक्चर शेप। ये आपके पास शेप आ गया। ठीक है, आप कहोगे अगर 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर है तो आपके पास जो
ये है ना, ऐसे उसको बना दो ऐसे। तो अगर लोन पेयर हाइड करो तो देखो टी शेप दिख रहा है आपको, लोन पेयर को छोड़ दो, ये टी नहीं दिख रहा है तो ये टी शेप हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं टी शेप। ठीक है। और अगर मान लो 3 लोन पेयर आ जाए इसी में, तो वो 3 लोन पेयर कैसे बनाओगे भाई? एक अपन ने ऐसे बना दिया, एक अपन ने ऐसे, और एक अपन ने ऐसे। तो ये कैसा, लोन पेयर को हाइड कर लो तो क्या दिख रहा है? केवल लीनियर दिख रहा है, एक डंडी दिख रही है जिसको बोलते हैं अपन लीनियर शेप। ठीक है। तो आई होप कि आपके पास समझ में आ गई ये चीज़ें, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अब मान लो sp3d2 आ गया, तो ज्योमेट्री तो अपने पास ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, हम पहले भी देख चुके हैं। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ भाई, अगर मान लो 0 लोन पेयर है तो नो डाउट शेप भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल ही हो जाएगा। अगर 1 लोन पेयर है तो शेप अपने पास उस क्या हो जाता है? स्क्वायर पिरामिडियल बोलते हैं उसको, स्क्वायर पिरामिडियल बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडियल। और वो कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे दी लगाते हैं उसको। 1 लोन पेयर है, ठीक है, ऐसे। और अगर मान लो 2 लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर प्लेनर होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। और वो ऐसे दिखता है, ऐसा स्क्वायर प्लेनर, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। तो ये होता है भाई, मैं आपको रफली थोड़ा बना के दिखा दिया, पर आप याद रख लेना। ठीक है। तो ये सारे शेप हैं, और एक हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो भी है दोस्तों, अगर आप देखना चाहोगे तो ट्रिक करके वीडियो है, हर वैरायटी उसमें 100%, आप 99.9% परफेक्शन बोल सकते हो भाई। जे एडवांस तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप 20 मिनट का वीडियो एक देख लेना, पूरा ऐसा वीडियो मैंने कहीं नहीं देखा था उस टाइम, है ना। मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, हर वैरायटी की प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो पूरा मैं कॉन्सेप्ट थियरी सब बता रहा हूँ इसमें, उसको कम समय में देखना तो उसको देख लो, तब भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब स्टेरिक नंबर 7 क्या होता है? देखो, अगर स्टेरिक नंबर 7 होता है तो नो डाउट अगर ज्योमेट्री की बात हो तो पेंटागोनल बाई पिरामिडियल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शेप कैसे निकालते हैं? अगर शेप निकालोगे तो मान लो आपके पास क्या है? 0 लोन पेयर है, तो नो डाउट पेंटागोनल बाई पिरामिडियल। इसका मतलब क्या हो गया? पेंटागोनल PBP गोनल बाई पिरामिडियल, बाई पिरामिडियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसमें कुछ अलग सीखने वाले हो। और 1 लोन पेयर हो, 6 बॉन्ड पेयर मतलब वही, कुछ नहीं, एक ही लोन पेयर आप मानो, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, जैसे एक्जी F6। और 2 लोन पेयर है तो पेंटागोनल प्लेनर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेंटागोनल प्लेनर। और मज़े की बात तो अब आएगी, जब आपके पास यहाँ पे हैलोजन क्या होना चाहिए? फ्लोरीन ही होना चाहिए, तभी ये लगाना, और कहीं मत लगा देना। स्टेरिक नंबर 7 और हैलोजन क्या आ जाए? फ्लोरीन आ जाए तो ही। बाकी ये डिटेल में हम यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है बताना, इतना याद रख लो, ये काफ़ी चीज़ें हैं, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक। अगर मान लो 1 लोन पेयर है और हैलोजन क्या आ जाए? यहाँ पे देखो क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाए, तो ज्योमेट्री और शेप ध्यान देना, ज्योमेट्री शेप दोनों क्या हो जाते हैं? ऑक्टाहेड्रल हो जाते हैं। जैसे SbCl6 स्टेरिक नंबर निकाल दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। नाइट्रोजन फैमिली का Sb, तो 5 और 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 और 6, क्या आ जाएगा स्टेरिक नंबर? 7 आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पे हैलोजन क्या गिवन है? क्लोरीन गिवन है। तो जो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो? ज्योमेट्री एंड शेप दोनों क्या हो जाएंगे भाई? ऑक्टाहेड्रल हो जाते हैं। ये चीज़ याद रख लेना, सीक्रेट, रहस्य की बात। ठीक है। और अगर स्टेरिक नंबर 8 आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक, ये आप याद रख लेना ज्योमेट्री से। तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक याद रख लेना बस, जैसे कि ये आपको गिवन है, एग्जाम्पल है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी आप कोई भी क्वेश्चन आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ले लो, एक्जी F6 है,
क्या हो जाएगा, Xgf6 लिया था क्या? हाँ वहाँ पे तो लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने ले लिया है ऊपर, तो आप देख सकते हो। ठीक, अब बेंड्स रूल क्या होता है? बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको सरल भाषा में समझाऊँ तो जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है। मतलब बेंड्स रूल स्टेट दैट एटॉमिक ऑर्बिटल विथ मोर परसेंटेज एस character are directed towards electropositive substituent, while orbital with more p character are directed towards more electronegative substituent। अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं आओ समझते हैं। जैसे हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, sp3d होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडियल, यही होता है, समझते हैं। हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया sp3d को, मतलब sp2, यहाँ पे आप देख पा रहे sp2 और pd में ब्रेक कर लिया, इसी को ब्रेक किया है अपन ने। अब देखो sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर कुछ ऐसे दिखता है 120 के बॉन्ड एंगल पे, तो अपन ने ऐसे बना लिया है। ये कौन है, ये sp2 है। तो यहाँ पे देखो ये sp2 है, ये भी अपने पास क्या है, sp2 है, और ये भी sp2 है। और pd वाले कौन से हैं दो, ये है pd और ये है अपने पास pd। अब आपको पता है जहाँ पे pd है वहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, यहाँ पे pd जहाँ पे है इस वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 0। अगर भाई परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 है तो आप जानते हो आपको जिस चीज़ की कमी होगी आप हमेशा उसी चीज़ को चाहोगे, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है और ये कौन से पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे, याद करो एक्सियल पे, तो यहाँ कौन आना चाहेगा, जिसकी कमी है वही तो आना चाहेगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आना चाहेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसके पास ज़्यादा हो, क्योंकि वो कमी पूरा करना चाहेगा। समझ आया? तो हमेशा याद रख लेना कि परसेंटेज जो एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो भाई अगर यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ पे इसलिए हमेशा कौन सा आना चाहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आना चाहता है। एक्सियल पोजीशन पे हमेशा कौन आना चाहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आना चाहेगा, चाहे हिंदी में लिख लेना, है ना, मोर EN आएगा कमी को पूरा करने के लिए। समझ आया? तो दिस इज़ द रीजन वाई हमेशा फ्लोरीन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहाँ पे होता है, एक्सियल पोजीशन पे होता है। अभी आपको समझ में आ गया लोन पेयर को अपन क्यों यहाँ पे लगाते थे, क्योंकि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की रिक्वायरमेंट होती है एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 होता है। समझ आया? जैसे यहाँ पे देखो SF4 है, तो देखो अंडर फ्लोरीन है, तो ये तो भाई फिक्स है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom will come first at axial position because percentage S character is equal to 0 at axial, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आ जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो आपके पास 2 एटम थे, फ्लोरीन था और क्लोरीन था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, तो इसलिए अपने पास एक्सियल पे अपने पास कौन से आ गए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गए। ये कौन सा है, एक्सियल है, और ये कौन सा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन। समझ आए? तो ये रीजन होता है। जैसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन पहले आ गया, मोर, है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये कौन सा कहाँ पे आना चाहेगा, एक्सियल पे आना चाहेगा। ठीक है, ClF3 में इसको बनाओगे तो ऐसे पहले बना लो, और ये अपने पास ClF और हमेशा यहाँ पे, और 2 लोन पेयर हैं तो उसको ऐसे बना लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, Xgf2 बनाओगे तो भाई हमेशा एक्सियल पे नो डाउट हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, बाकी बच्चे पोजीशन पे लोन पेयर आप लगाओ, चाहे इधर ही लगा दो दोनों इस साइड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। अब द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम विल हैव मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो एक चीज़ और होता है भाई कि द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, तो वो हमेशा कहाँ पे रहेगा भाई, विल हैव मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखो 90 डिग्री जो बॉन्ड एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये मोर स्पेस है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपके पास मोर स्पेस है, ध्यान देना मोर स्पेस है।
और यहाँ पे आपके पास क्या है, लेस स्पेस है, लेस स्पेस है, 90 डिग्री है ना भाई, तो लेस स्पेस है, तो वहाँ पे बोल रहा है द ऑर्बिटल ऑक्युपाइंग मोर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम विल हैव मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो मोर स्पेस है मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा कौन आना चाहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आना चाहेगा, आना चाहेगा। ये दूसरा रूल है, चाहेगा एट इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल, ठीक है। और वहाँ पे कौन आना चाहेगा, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव वांट टू कम एट एक्सियल। तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, आप ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन आपको पता है, ये एक्सियल लिखा है मैंने, ठीक है, एक्सियल लिखा है और बॉन्ड एंगल लिखा है। तो बस ये है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि ऐसे ड्रॉ होते हैं, आप देख सकते हो इन सभी को। आप देखते हैं रिसेंट इम्प्रूवमेंट क्या है। रिसेंट इम्प्रूवमेंट ये है कि अभी आपको पता है भाई, पी करेक्टर जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वहाँ पे क्या रहा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर क्या रहा होगा भाई। अगर फ्लोरीन है, क्यों आया होगा फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या रहा होगा, कम रहा होगा, लगभग 0 रहा होगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा, और परसेंटेज एस करेक्टर कम। अगर परसेंटेज पी करेक्टर यहाँ ज़्यादा तो यहाँ परसेंटेज पी करेक्टर क्या कम, और परसेंटेज एस ज़्यादा। अगर एक जगह ज़्यादा तो एक जगह कम होगा ना भाई, जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वही लिखा गया ऊपर स्टेटमेंट में, वहाँ पे पी ज़्यादा होगा, समझ आया। तो बस वही है। तो अब एक बात बता दो भाई, जहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा, परसेंटेज यस ऐसे ही दिखता है, और पी वाला थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा भाई, रिपल्सन बढ़ जाएगा, और इनके बीच में थोड़ा सा रिपल्सन कम होगा, कंपेरेटिवली बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल देखेंगे, बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे तो सब ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर यही हमने बनाया है यहाँ पे। तो अल्फ़ा हो जाएगा, फिर बीटा हो जाएगा बॉन्ड एंगल, फिर गामा हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। बस मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जहाँ है वहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपके पास कौन कौन से हैं एटम, देखो आपके पास एक है क्लोरीन है और एक है हाइड्रोजन है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ये ऑर्डर हो गया, तो परसेंटेज पी करेक्टर कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। परसेंटेज पी ज़्यादा मतलब परसेंटेज यस कम, और यहाँ पे परसेंटेज पी कम हो जाएगा, और सीधी सी बात है भाई, और परसेंटेज यस ज़्यादा। तो एक चीज़ याद रख लेना, परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फ्लोरीन की। तो यहाँ पे भाई परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा और परसेंटेज एस करेक्टर कम। तो एक बात बता दो, अगर हमें बॉन्ड लेंथ निकालना हो, यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर आपने क्या निकाला भाई, कम, और यहाँ पे क्या निकाला, ज़्यादा। देखा ना भाई, अगर सीधी सी बात है, यहाँ पे जो अपन निकाल रहे हैं परसेंटेज पी कम है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और यहाँ पे परसेंटेज पी ज़्यादा है, समझ आ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा एक्स का ज़्यादा हो जाएगा, वाई से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रख लेना, जहाँ पे मोर परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ेगा, वो कहाँ बढ़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अब परसेंटेज पी करेक्टर यहाँ पे अगर बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे घटेगा ना, क्लोरीन के केस में, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो वहाँ पे घटेगा, और यहाँ पे अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे बढ़ेगा भाई। तो बस इस तरीके से हमने देख लिया, एक्स को कंपेयर कर लिया, एक्स ज़्यादा है वाई से, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से देख लो, यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी, नाइट्रोजन का ज़्यादा। तो परसेंटेज पी करेक्टर कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, और परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे कम, और यहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फ्लोरीन की, तो यहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा, और यहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर कम। तो बस अगर बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ए में ज़्यादा हो जाएगा बी से, क्योंकि ए में देख रहे हो यहाँ पे, अगर परसेंटेज पी करेक्टर आप एस बढ़ रहा है तो परसेंटेज पी क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, घट रहा है, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज पी बढ़ रहा है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अगर परसेंटेज पी बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा। तो बस ऑर्डर देख लो, जहाँ परसेंटेज पी ज़्यादा है यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए ए ज़्यादा हो जाएगा बी से, सिंपल। समझ आया भाई। अब देख लो परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी भाई, ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रख लेने हैं। कॉस थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस एस,
एज 1, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी। तो इसको क्या करेंगे, अब निकाल लेते हैं। जैसे cos, मान लो हम cos एक्सीएल पे निकालना चाहते हैं, तो एक्सीएल पे 90 डिग्री बॉन्ड दिख रहा है, तो cos 90 और ये क्या हो जाएगा एस अपॉन एस माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्सीएल पे अगर आप निकालोगे तो पर जो एस आ जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। आप देख लो तो परसेंटेज एस करेक्टर 0 आ गया। तो ऐसे भी प्रूफ हो रहा है कि एक्सीएल पे जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो क्या होता है 0, ये 0 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे लिखा है ना। तो एक्सीएल पे देख पा रहे हो ना आप, क्यों हमने 90 लिया, एक्सीएल पे 90 डिग्री दिख रहा है ना। अब इक्वेटोरियल पर अगर निकालोगे तो इक्वेटोरियल पे कितना बॉन्ड है 120 है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल निकाल रहे पी माइनस 1 अपॉन पी, और cos 120 की वैल्यू निकाल लो। cos 120 का हो जाएगा पी माइनस 1 पी, cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ हो जाता है, और ये पी माइनस 1 और ये पी, इसको सॉल्व करेंगे तो पी इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो यस, इक्वेटोरियल पे देखो कुछ तो आपके पास आ रहा है, पी कैरेक्टर आ रहा है इक्वेटोरियल पे, है ना 1/3। तो इस तरीके से निकलता है। तो अभी नेक्स्ट हम ड्रैगो रूल आपको समझा ही देते हैं। देखो ये आप पढ़ लेना, मैं आपको ड्रैगो रूल बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। मतलब ड्रैगो मतलब होता है नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता है इसका रूल समझा देता हूँ। बॉन्ड एंगल का ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूंगा। देखो सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू पी ब्लॉक होना चाहिए, सेंट्रल एटम हैज़ लोन पेयर होना चाहिए, ये कंडीशन है ड्रैगो होने के लिए। सेंट्रल एटम इज़ फॉर्म ग्रुप 13, 14, 15 की, यही ड्रैगो बनाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इतना से ज़्यादा होना चाहिए। स्मॉल सेंट्रल एटम विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर फेयर्स पेयर। अभी मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है ड्रैगो। देखो चलो कहानी छोड़ो, ये समझते हैं। देखो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है, इनमें और इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, और इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर भी आ जाएगा sp3, यहाँ पर भी आ जाएगा sp3। बॉन्ड एंगल मेंशन नहीं करें, H2O का बॉन्ड एंगल 104 और NH3 का 160 डिग्री होता है, 7 है ना। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ड्रैगो होते हैं। ये ड्रैगो होते हैं, क्यों होते हैं, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो समझते हैं। PH3 जो है, PH3 में हम ऐसे इसको बॉन्ड बना लिए, हमको पता है ये 94 डिग्री होता है, 94 डिग्री होता है। तो हमने cos थीटा वाले फॉर्मूला से हमने ये परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लिया है। एक बॉन्ड का 94 है तो यहीं पे आएगा। तो हमारे पास जो कैलकुलेट करने पे आता है वो 2% आ गया। एक बॉन्ड का 2% आ गया एस करेक्टर, एक बॉन्ड का 2% आ गया। तो 3 बॉन्ड है आपके पास PH3 में, समझना। तो 3 बॉन्ड में कितना आ जाए, एक बॉन्ड में 2% ऐसा आ रहा है, 3 बॉन्ड में कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। अब बाकी आपके पास लोन पेयर कितना बचेगा 90। भाई अगर कोई चीज़ 100% है, हिंट समझो, 100 में -6 कर दो, 6 तो बचे 94, क्या बच जाएगा, वो लोन पेयर तो है ना। तो समझ रहे हो, मतलब बाकी का सारा यस कैरेक्टर कहाँ पे है, प्योर यस कैरेक्टर है लोन पेयर में। अब भाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, मतलब लोन पेयर मतलब क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, प्योर, कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पे नो हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके कारण इनका बॉन्ड एंगल कितना जाता है, ये ड्रैगो वालों का बॉन्ड एंगल कितना जाता है भाई, लगभग किसी का 90, 91, 93 होता है। हमने ऑलमोस्ट 90 डिग्री लिख दिया है, ठीक है। तो ड्रैगो का 90 डिग्री आता है भाई। यही रीज़न है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, क्योंकि सारा का सारा जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो प्योर यस ऑर्बिट में होते हैं। कितने होते हैं, 94% होते हैं। 94% यस जो होता है वो लोन पेयर में होता है, बाकी ये 6% बॉन्ड बने हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से होगा, मिक्स ही नहीं होंगे। तो यही होता है ड्रैगो कंपाउंड। बॉन्ड एंगल का नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक आपको सिखा देंगे, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहा तो कमेंट करके बता देना। एक चीज़ और, जो नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट और जेई वाले भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नीट वाले, नीट 2025 का जो पेपर हुआ है, मैंने जो 2 महीने में कंटेंट दिया था, 3 स्टेप स्ट्रेटजी मैंने दिया था, 99.9% वहीं से आया था। ये सब फ्री था, बिल्कुल ऐसा नहीं पैसे का। इसका प्रूफ डाला है यूट्यूब पे, आप देख लो। तो बस मैं ये चाहता हूँ जो भी हमारे भाई बहन दोस्त
मेहनत कर रहे हैं, है ना, दिल से, तो मैं नहीं चाहता उनका मेहनत बेकार जाए, सही डायरेक्शन में वो मेहनत करें। कभी कभी मेहनत करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन नहीं करते। तो अभी तो मैं 1 साल पहले कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, सोचो 2 महीने में अपन ने ये कमाल कर दिया, जाके प्रूफ देखना। तो अभी तो क्या ही होने वाला है। तो नीट जेई दोनों के लिए रेडी कब हो रहा है कंटेंट। आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, अभी हमने बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, परेशान रहते हैं, क्या करें भैया, कैसे करें। तो उनके लिए मैंने क्या किया कि 99 रुपीज़ का एक मेंटरशिप ग्रुप लॉन्च किया है, जिसमें हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। PDF वगैरह आपको वहीं पे मिलती हैं, ये सब है ना, पहले से सब कुछ। और आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, कैसे तैयारी चली, क्या चली, हम प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको देते हैं, ठीक है। तो आप बात कर सकते हैं। अगर किसी कोई 99 रुपीज़ नहीं पेमेंट कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्री है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो आते रहेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सब चीज़ें आप देखते रहना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।